नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दमनहर की तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रतलाम से एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। आग का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग चुकी है। 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। डोसी गांव के पास की घटना है। आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही लाखों का माल जलकर खाक हो चुका है। रतलाम की तस्वीरें देखिए, कितनी भीषण आग प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी है। दमकल की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन काफी बड़ी मात्रा में नुकसान की भी आशंका, लाखों का नुकसान हुआ है। प्रयास लगातार जारी है। डोसी गांव के पास की घटना है। प्लास्टिक की फैक्ट्री जिसमें भीषण आग लगी। रतलाम की तस्वीरें, आग का गुबार आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और लगातार इस आग को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इतनी भीषण लपटें जिन पर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है। डोसी गांव के पास की घटना है। आग बुझाने का प्रयास भी लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले इलाकों का माल जलकर खाक हो चुका है। इस बारे में सूचना सामने आई है। प्लास्टिक की फैक्ट्री से आग तेजी से भी फैल रही है। इस पर नियंत्रण पाने में काफी समय लग सकता है। तस्वीर के जरिए जो अंदाजा लगाया जा रहा है, निश्चित तौर पर आप स्थिति समझ पा रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर दमकल की टीम मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। काफी ज्यादा फैलाव इस आग का हो चुका है और अब कोशिशें लगातार जारी है कि जल्द से जल्द इसे बुझाया जा सके। रतलाम में किस तरह से प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या वजह इस आग के पीछे थी, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं। प्राथमिकता यही कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जा सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कितनी भीषण आग है, इस पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। 3 दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है। अगर इस तरह से आग फैलती रहे तो कई सारी दमकल की गाड़ियों को अलग अलग जिलों से भी बुलाया जा सकता है, आसपास के जिलों से भी बुलाया जा सकता है। हालांकि रतलाम का क्षेत्र है, क्या स्थिति है, किस क्षेत्र में फैक्ट्री मौजूद है, इस पर भी सवाल है, क्योंकि सभी गतिविधियों को देखते हुए ही आगे कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भिंड की, जहां पर NH 719 पर एक बड़ा हादसा हुआ है। 2 टैंकर्स की आमने सामने भिड़ंत हुई है। LPG गैस से टैंकर भरा हुआ था एक, और दूसरा टैंकर जिसमें दूध भरा हुआ था। दोनों टैंकर ड्राइवर जख्मी हुए हैं। साथ ही साथ हाईवे पर लंबा जाम भी लगा रहा इस हादसे की वजह से। फूप थाना क्षेत्र का मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टैंकर्स की आमने सामने की भिड़ंत, भीषण हादसा। ड्राइवर बुरी तरह घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि LPG टैंकर था, एक दूसरे टैंकर में दूध भरा था। हालांकि इस हादसे के बाद मौके पर जाम जैसी स्थिति बनी रही, राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भिंड के नेशनल हाईवे 719 पर यह हादसा, 2 टैंकर्स के आमने सामने भिड़ंत। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौके पर भी अफरा तफरी का माहौल। दोनों टैंकर ड्राइवर्स जख्मी बताए जा रहे थे। फौरन उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सहयोगी अनिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी इस हादसे को लेकर? अवंतिका जी बता दूं, मैं 720 पर 19 पर अचानक ये हादसा हुआ है, जिसमें गैस से भरा सिलेंडर और दूध टैंकर की आमने सामने भिड़ंत हुई है। लेकिन गर्मी तो यह रही, इसमें कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है और बड़ा हादसा होते होते टल गया है। घटना की सूचना मिलते मौके पर पुलिस पहुंची। उन्होंने दोनों घायल ड्राइवरों को उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा है और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। चलिए, रात की बात यही कि दोनों ड्राइवर्स सुरक्षित हैं। हालांकि थोड़ी बहुत चोटें जरूर आई हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। शुक्रिया आपका अनिल, जानकारी के लिए। और इधर कांकेर से बड़ी जानकारी, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक चालक की मौत हो चुकी है। नेशनल हाईवे 30 रतेसरा के पास की घटना, ट्रक बाइक की भीषण टक्कर हुई है। जिले के चारामा थाना क्षेत्र का यह मामला है। कांकेर से जानकारी,
तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 30 रतेसरा के पास ये हादसा हुआ है। ट्रक बाइक की भीषण टक्कर, जिसमें बाइक चालक की जान जा चुकी है। और अब शिवपुरी से बड़ी खबर है। छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। बीच सड़क पर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। मारपीट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, किस वजह से दोनों गुट आपस में भिड़े। इस बारे में लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस भी कर रही है, लेकिन यहाँ आए दिन इसी तरह से मारपीट होती रहती है। पुलिस की गश्त के बावजूद इस तरह की घटनाएं यहाँ से लगातार सामने आ रही है। और अब बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल के कल के कार्यक्रमों को लेकर। कल कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिनमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। सीएम का बलरामपुर और खैरागढ़ दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण कल होने जा रहा है। बलरामपुर के रामानुजगंज जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। रामानुजगंज के तातापानी गांव का दौरा करेंगे। बलरामपुर के बाद खैरागढ़ भी जाएंगे। कई कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल वहां पर भी शिरकत करेंगे। और अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज जी की 100वीं जयंती के पवित्र उत्सव शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सीएम ने इस मौके पर महंत स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद लिया और सीएम ने कहा कि स्वामी महाराज के आशीर्वाद से कर्तव्य पथ पर चलने की नई प्रेरणा और शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं लाखों लोगों के जीवन को आध्यात्मिक आनंद से समृद्ध कर रही हैं। सुनाते हैं और क्या कुछ कहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। जो काम भगवान ने तुम्हारे लिए निश्चित कर दिया, उसको मेहनत और ईमानदारी से करते चलो। पूजा कर पाओ चाहे न कर पाओ, परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। अगर डॉक्टर है, बीमार का इलाज करे। अगर शिक्षक है, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाए। अगर कर्मचारी है, मेहनत से अपना काम करे। और अगर जनप्रतिनिधि और नेता है, तो ईमानदारी से जनता की सेवा करे, हवाला घोटाला बेईमानी ना करे, अपने आप भगवान मिल जाएंगे। ये 3 मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, और प्रमुख स्वामी जी महाराज ज्ञान, भक्ति और कर्म के त्रिवेणी संगम थे। त्रिवेणी संगम। इधर कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा के ग्राम पिपरिया में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने कई योजनाओं की घोषणा की, जिसमें ग्राम पिपरिया में कुल 25 देवगुड़ियों का निर्माण किया जाना है। साथ ही पिपरिया के प्रमुख हाट बाजार में शेड का निर्माण कराया जाएगा। अमझड़ से जरौधा सीमा तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। कोरबी और गुजापुर हाथी प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। कौन विभाग के योजना है जब मिला थे, कौन विभाग में नहीं मिला थे, सब जानकारी ले बनाए। और एक से विधानसभा में हमार विधायक मन, मंत्री मन बैठ के सब योजना बनाते और लागू करे काम हमारे अधिकारी मन के होते। वही पाए के मैं मंत्री विधायक मन भी लाया हूँ साथ में, और अधिकारी मन लाया हूँ। अधिकारी विधायक मन तो घूमते रही थे। ये जो विधानसभा सचिवालय में बैठते, मंत्रालय में बैठते, वो अधिकारी मन लाया हूँ, ताकि वो मन जाने कि सही मायने में हमारे गांव के रहिया मन को लाभ मिला थे कि नहीं मिला थे। योजना में लागू करे में कोई परेशानी तो नहीं होती। एक बार अधिकारी मन भी लेकर आया। और कवर्धा पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने धर्म की राजनीति पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म के लिए धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा है, धर्मांतरण राजनीति के लिए करवाया जा रहा है। सब वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है। धर्मांतरण करवाने वाले और इसका विरोध करने वाले दोनों वोट बैंक के लिए इसका समर्थन और विरोध कर रहे हैं। कि जो लोग धर्म के मामले में ये सब शोर मचाते हैं, जो धर्म का अंतरण करते हैं, धर्मांतरण कराते हैं वो, और जो धर्मांतरण का विरोध करते हैं वो, मजे की बात यह है कि दोनों को धर्म से कोई लेना देना नहीं रहता है। दोनों राजनीतिक कारण से करते हैं। धर्म के कारण धर्मांतरण नहीं हो रहा है, आप जान लीजिए।
धर्मांतरण इसलिए हो रहा है कि पूरे विश्व में लोकतंत्र की बयार बही हुई है कि लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या होता है कि हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होता है। हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होता है मतलब हर व्यक्ति एक वोट है। इसलिए अपनी संख्या बढ़ाओ, अपनी गोल बढ़ाओ, कहीं जाति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, और किसी न किसी नाम पे अपनी गोल बढ़ा लो। तो एक एक आदमी, एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी एक एक वोट से जीत और हार हो जाती है। तो एक एक आदमी बढ़ाने के लिए ये मतांतरण हो रहा है। ये धर्म के लिए नहीं हो रहा है, ये राजनीति के कारण हो रहा है। और उधर कोरिया पहुंचे पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े के एक बयान पर बवाल मच गया है। राजवाड़े ने कांग्रेस की महिला विधायक अंबिका सिंहदेव के खिलाफ आरोप लगाते हुए विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बवाल शुरू कर दिया। युवा कांग्रेस ने घड़ी चौक पर भैयालाल राजवाड़े का पुतला फूका, पूर्व मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उधर विवाद बढ़ता देख भैयालाल अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उनका वो कहने का मतलब नहीं था जो बताया जा रहा है। तो क्या आज मैं रहता ना तो बताता क्या होता है। आज इनको परेशानी होता क्या। आज विधायक की क्या ड्यूटी है कि आज हमारे सरपंच त्रस्त हो रहे हैं, जा करके उसको भुगतान करवाती, बैठ करके उस सीओ को भुगतान करवा देती। क्या उसका ड्यूटी है क्या। सुन करके बन गई है, चेहरा दिखाने के लिए है क्या। मैं कभी बोलता नहीं हूँ लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। आज सारे के सारे लोग, पूरे जिले के लोग हमारे त्रस्त है, सरपंच त्रस्त है, रोजगार सहायक त्रस्त है, सारे लोग आंगनबाड़ी वाले जितने क्या क्या हैं सब लोग का पेमेंट ही नहीं हो रहा है। त्रस्त नहीं रहेगी। एक ही मुद्दा था कि यह जनपद का सीओ को हटाओ। जनपद का सीओ ने काफी लंबे समय से सबका पेमेंट रोक के रखा है। आज सरपंच त्रस्त हैं, सरपंच कर्जे में डूब चुके हैं। आज जो भी सामान लिए हैं दुकानों से उनका पैसा अदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो लोग आंदोलन किए थे और उस बात को लेकर के हम भी आए थे। हमने भी कहा कि ये गलत चीज है, हमारे टाइम में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं भी शासन सरकार सत्ता में रहा लेकिन कभी नहीं हुआ। ये विधायक को देखना चाहिए कि इतना दिन से क्यों नहीं पेमेंट हो रहा है, ये उसकी ड्यूटी है। इस बात को लेकर और भैयालाल राजवाड़े के बयान पर विधायक अंबिका सिंहदेव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि भैयालाल जब विधायक थे तब महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। पूर्व मंत्री अपनी गलती मान रहे हैं, उनका बयान अशोभनीय है। जी हाँ, महिलाओं ने ये बात रखी है कि उनको माफी मांगना चाहिए, पर जैसा सुनने में आया है वो तो अपनी गलती ही नहीं मान रहे हैं। तो कहीं या तो सुनने में उनके या उनके समझने में कहीं गलती है, क्योंकि बाकी सब तो जो सुन रहे हैं सुन ही रहे हैं। मकर संक्रांति त्योहार के पहले दुर्ग के रहने वाले 5 साल के पर्व को एक नई जिंदगी मिली है। दरअसल 5 साल के पर्व अपने पिता के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान पर्व चाइनीज मांझे का शिकार हो गए। बच्चे का गला मांझे से कट गया। घटना इतनी भयंकर थी कि बच्चे के गले की नस कट गई। तत्काल उसे भिलाई हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां पर 2 दिन वेंटिलेटर रहने के बावजूद उसकी हालत ठीक नहीं हुई और आज जाकर ऐसा माना जा रहा है कि अब वो खतरे से बाहर है। ट्विन सिटी भिलाई दुर्ग में मकर संक्रांति को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जहां रंग बिरंगी पतंगे बाजारों की रौनक बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। मकर संक्रांति को लेकर प्रशासन द्वारा कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई, जिसके चलते बिना जांच के ही चाइनीज मांझे बाजारों में खुलेआम बेचे जा रहे हैं। भिलाई में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा योगाथन का आयोजन किया गया। भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित इस वृहद योगाथन में 23 स्कूलों के करीब 21,000 बच्चे शामिल हुए और इस अवसर पर उपस्थित बच्चों ने एक साथ 108 बार सूर्य नमस्कार कर रिकॉर्ड बनाया है। लोगों को ये संदेश दिया है कि योग से बड़ी बड़ी बीमारियों को हराया जा सकता है। अब पुनः अतिथियों के द्वारा और राजधानी भोपाल में धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया गया। सिख समुदाय ने धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया। गुड़, तिल, रेवड़ी, मक्के के दाने, मूंगफली डालकर लोहड़ी की अग्नि में अर्पित किए गए। सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की है और सभी समुदाय के लोग इस दौरान शामिल रहे।
आज लोहड़ी का त्योहार है। पूरे देश में लोहड़ी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खासतौर पर सिख समाज जो है वो बहुत धूमधाम से ये त्योहार मनाता है। और जब किसी भी सेलिब्रेशन की बात होती है तो हमारा भोपाल कहीं पीछे नहीं रहता। आपको महसूस हो रहा होगा कि यही पंजाब, यही जलंधर, यही अमृतसर, यही चंडीगढ़ है। और बड़ी संख्या में देखिए आप सिख समाज के जो लोग हैं और जो अन्य समाजों के भी लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और धूमधाम से अपने परिवारों के साथ लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं। यहाँ पे देखिए डांस करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी का जो उत्साह है, जो जुनून है वो यहाँ पर देखते ही बन रहा है। और कुछ सिख समाज के जो लोग हैं हम उनसे भी यहाँ पे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोहड़ी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। दीदी ये आपसे जानना चाहेंगे लोहड़ी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? लोहड़ी का त्योहार खुशी मनाने के लिए मनाया जाता है। जैसे किसी की नई शादी होती है या किसी का बच्चा होता है, जान खास करके लड़का, तब ये लोहड़ी मनाई जाती है। और ये हमारे पंजाबी समाज में इसलिए हम खुशी बांटने के लिए, सबके साथ खुशी बांटने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। हाँ, मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाने वाला लोहड़ी का त्योहार संस्कार धानी में धूमधाम से मनाया गया। उत्तर भारत समेत अब प्रदेश भर में पूरी तरह से मनाया जाने लगा है। और जबलपुर के दमश्वेश द्वारा पंजाबी समुदाय ने उत्साह के साथ ही पर्व मनाया। आज लोहड़ी का पर्व है और इस पर्व को मनाने के लिए पंजाबी समुदाय एकजुट हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं दशमेश द्वार में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोहड़ी पर्व को मनाने के लिए समाज के सभी लोग एकत्रित हुए हैं अपने परिवार के साथ। यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, बीच में अलाव जलाया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों एक तरफ खाने की टेबल लगाई गई है तो एक तरफ एंजॉयमेंट के लिए डीजे भी लगाया गया है। यहाँ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। तो ये तमाम इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और इस लोहड़ी पर्व को लेकर के पंजाबी समुदाय में साल भर खासा उत्साह रहता है और साल भर इसका इंतजार करते हैं। और जब ये त्योहार मनाने की शुरुआत होती है तो इसको मनाने के लिए सभी लोग परिवार के साथ एकजुट होते हैं। किस तरह से आज इंतजाम किया गया है लोहड़ी पर्व को लेकर और क्या मान्यता है इसे मनाने को लेकर? देखिए, एक कल्चरल प्रोग्राम है, हेरिटेज है, उसी के लिए मनाई जाती है लोहड़ी। और आम तौर पे एक आजकल का चलन है कि बेटा हो जाए या बेटी हो घर पे तो मनाई जाती है। हमारे यहाँ भी बेटी हुई है, उसी के लिए मनाई जा रही है। तो किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, कैसे सेलिब्रेशन कैसे होता है? देखिए इंतजाम बस। और खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।